सोफिया का जादुई उद्यान रोमांच एंचानिया के विशाल साम्राज्य के मध्य में झिलमिलाती झीलों और फुसफुसाते जंगलों के बीच बसा एक ऐसा गुप्त उद्यान था जो किसी और से अलग था। ये सोफिया का जादुई उद्यान था, एक ऐसी जगह जहां फूल मधुर संगीत गाते थे और पेड़ उन लोगों को रहस्य बताते थे जो ध्यान से सुनते थे। राजकुमारी सोफिया ने एक चमकदार वसंत की सुबह अपने वफादार दोस्तों क्लोवर खरगोश, रॉबिन पक्षी और मियां नीली चिड़िया के साथ महल के मैदानों की खोज करते हुए उद्यान की खोज की। जब वे गुलाबों के घने घने जंगल में घूम रहे थे तो एक छोटा छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया जो उन्हें मंत्रमुग्ध कर देने वाले क्षेत्र में और भी आगे ले गया। हवा चमेली की मीठी खुशबू और फूल से फूल पर नाचती मधुमक्खियों की कोमल गुनगुनाहट से भरी हुई थी। प्राचीन पेड़ों की छतरी से छनकर आती हुई सूरज की रोशनी काई से ढकी जमीन पर एक धब्बेदार पैटर्न बना रही थी। सोफिया का दिल खुशी से उछल पड़ा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो किसी ऐसी चीज पर ठोकर खा गई है जो वाकई जादुई है। जैसे ही वे बगीचे में आगे बढ़े, उन्हें जंगल के जीवों की जटिल नक्काशी से सजा एक जगमगाता हुआ फव्वारा दिखाई दिया। नक्काशीदार ड्रैगन के मुंह से पानी एक तालाब में गिर रहा था जो लिक्विड क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। सोफिया ने अपना हाथ ठंडे पानी में डुबोया और अपनी उंगलियों के पोरों से झुनझुनी महसूस की। ये संकेत था कि बगीचे ने उसे अपने संरक्षक के रूप में पहचान लिया है। ऐसा लग रहा था कि बगीचा उनके इर्द गिर्द जीवंत हो उठा है। बैंगनी, फिरोजा और सुनहरे रंग के फूल खिले हुए थे, उनकी पंखुड़ियां नाजुक रेशम की तरह खिली हुई थीं। रंगीन कांच की तरह चमकीले पंखों वाली तितलियां सोफिया के इर्द गिर्द फड़फड़ा रही थीं, मानो उसे अपने अभयारण्य में स्वागत कर रही हों। बगीचे के बीच में एक राजसी पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं किसी प्राचीन संरक्षक की भुजाओं की तरह आसमान की ओर फैली हुई थीं। पत्तियों के बीच छोटे छोटे चमकते हुए गोले थे जो एक नर्म अलौकिक प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे। सोफिया श्रद्धा के साथ पेड़ के पास पहुंची। उसे लगा कि उसकी जड़ों से एक शक्तिशाली उपस्थिति निकल रही है। अचानक बगीचे में एक आवाज गूंजी, कोमल लेकिन ज्ञान से भरी हुई। स्वागत है राजकुमारी सोफिया, ये फुसफुसाया एंचेंशिया के जादू के दिल में। चौंक गई लेकिन उत्सुक, सोफिया ने देखा कि उसके सामने एक झिलमिलाती हुई आकृति प्रकट हुई, एक परी जिसके पंख सुबह की धुंध की तरह पारदर्शी थे। परी ने खुद को लुमिनारा के रूप में पेश किया जो जादुई बगीचे की संरक्षक है और उसे इसके सामंजस्य और आश्चर्य को बनाए रखने का काम सौंपा गया है। लुमिनारा ने बताया कि यह बगीचा प्राचीन जादू का एक अभयारण्य था जहां प्रकृति और जादू ने शांति और सुंदरता का एक स्थान बनाने के लिए आपस में मिलकर काम किया। उसने दूर से ही सोफिया के शुद्ध हृदय और साहसिक भावना को महसूस किया था, जिसके कारण वह बगीचे के छिपे हुए क्षेत्र को उजागर करने के लिए प्रेरित हुई थी। इस अप्रत्याशित मुठभेड़ से बहुत खुश होकर सोफिया और उसके दोस्तों ने बगीचे के हर कोने की खोज में पूरा दिन बिताया। उन्होंने ऊंचे ऊंचे फर्न के बीच लुका छिपी खेली, चंचल जल आत्माओं से भरे एक छिपे हुए तालाब की खोज की और शाम ढलते ही दिखाई देने वाले तारों की छत्रछाया के नीचे जुगनुओं के साथ नृत्य भी किया। जैसे जैसे शाम ढलती गई, लुमिनारा सोफिया को चांदनी में नहाए एकांत मैदान में ले गई। वहां प्राचीन पत्थरों के एक घेरे के बीच सोफिया को मिट्टी का एक टुकड़ा मिला जो एक फीकी जादुई आभा से चमक रहा था। ल्यूमिनारा ने बताया कि यह एक पवित्र स्थान है जहां सपने पनपते हैं और पनपते हैं। ल्यूमिनारा के मार्गदर्शन में सोफिया ने जादुई मिट्टी में दया, साहस और कल्पना के बीज बोए। उसने राज्य के लिए अपनी उम्मीदों और सपनों को फुसफुसाया, ये जानते हुए कि बगीचा उनका पोषण करेगा और उन्हें बढ़ने में मदद करेगा। दिन हफ्तों में बदल गए और सोफिया जब भी अपने शाही कर्तव्यों से फुर्सत पाती, जादुई बगीचे में लौट आती। प्रत्येक यात्रा नए आश्चर्य और आश्चर्य लेकर आती, एक टॉडस्टूल घर के नीचे बसे बौनों के परिवार की खोज से लेकर एक गुजरती हुई बारिश के बाद इंद्रधनुष के जन्म को देखने तक। लेकिन बगीचे ने सोफिया को जो सबसे बड़ा उपहार दिया वह ये ज्ञान था कि जादू केवल मंत्रों और जादू में ही नहीं बल्कि प्रकृति की सरल सुंदरता और दोस्ती के बंधन में भी मौजूद है। और इसलिए राजकुमारी सोफिया पूरे राज्य में न केवल अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए बल्कि जादुई बगीचे की संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका के लिए भी जानी जाने लगी। हर फूल के खिलने और हर तितली के नाचने के साथ बगीचे के प्रति सोफिया का प्यार और भी गहरा होता गया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि इसका जादू आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगा।